बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल्स इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कम्बो का तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं सलमान भाई की छत पे आया हूँ, सियालकोट रोड खोखर की। तो इनके पास एक बच्चा नया आया था नागरे में, तो उन्होंने मुझे कॉल की थी कि इधर आके ना देखें ये किस क्वालिटी का है, क्या इसकी सूरत हाल है। तो मैं आपको इनके वन बाय वन जानवर जो है ना दिखाता हूँ। इनका जो इनके पास इनके होम ब्रीड का जो बच्चा है वो ये है। ये देखें ज़रा माशाल्लाह, जिस दिन मैं आया था तकरीबन ये 3-4 दिन का था। तो अब ये जो है माशाल्लाह, क्या उसका नाम लेते हैं, तकरीबन एक्टिव है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। ये इस टाइम तकरीबन होगा 1 माह 3-4 दिन का। तो इसके जोड़ देखें माशाल्लाह, ये कुछ दूध ज़्यादा पी रहा है, तो इसकी वजह से ना इसको ज़रा मोशन से बाजू का जो है ना लग जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह इसके जोड़ आप देखें, इतने से बच्चे के जोड़ देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने मजबूत जोड़ का मालिक है। ठीक है, टांग देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त है, नकोड़ा हर चीज़ माशाल्लाह, बहुत कमाल का जानवर इनका जार है। तो क्वालिटी में भी बहुत अच्छा जार है, क्योंकि जो इसका बाप था वो बड़ा कमाल का जानवर था। तो अगर ये अपने बाप पे गया इंशाल्लाह ताला, तो ये अपने बाप से भी अच्छा जानवर बनेगा अल्लाह के हुक्म से। ठीक है जी, ये बकरी है भाई की, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रही है माशाल्लाह। ठीक है, ये वाला बकरा भी आपने पहले से देखा होगा माशाल्लाह, ये भी पहले से बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है जी, डाइट का ख्याल जो है ना सलमान भाई रख रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी। ये इनका नागरा बच्चा है, इसकी एज तकरीबन 1 माह तक होगी। तो थोड़ा सा ये वीक है, ठीक है जी, लेकिन नकोड़ा वगैरह इसका अच्छा है। तो नस्ल में भी ये अच्छा जानवर है माशाल्लाह। ठीक है, तो ये अभी अल्लाह खैर खैरियत रखे, रहा थोड़ा सा ठंड है। वैसे भी जब जानवर सफ़र में आते हैं तो थोड़ा बहुत उनको जो है ना कोई हफ्ता 10 दिन अपने आप में आने के लिए जो है ना लग जाते हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इस माहौल में एडजस्ट होता जाएगा, हमें इसका जो है ना पता चलता जाएगा कि ये किस कैटेगरी में है। ठीक है, क्योंकि बच्चा जितने मर्जी बड़े घर का हो, जब तक वो अपने मुंह सर अच्छे तरीके से खाएगा नहीं ना, तब तक उसकी क्वालिटी खुल के सामने नहीं आएगी। ठीक है, बाकी मैं आपकी इंशाल्लाह ताला सलमान भाई से बात करवाता हूँ, बताता हूँ ये कहाँ से आया था और किस कैटेगरी में आया था। तो इस अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। सलमान भाई क्या हाल चाल है, मिजाज तबीयत शौक हो रहा है माशाल्लाह पूरे उससे हैं जी। अच्छा जी सलमान भाई, माशाल्लाह जानवर की सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, अल्लाह ताला आपके नसीबों में करे और अल्लाह ताला आपका शौक़ पूरा करे इसमें। तो ये बताएं कि ये किस एरिया से आया भाईजान? भाई एरिया का तो नहीं पता, फैसलाबाद दोस्त है उनसे मंगवाया। अच्छा जी, इससे पहला ब्लैक बच्चा जिसकी आपने वीडियो कवर की थी, जी जी, वो उन भाई से ही आया, उनके यानी कि उन्हीं की मतलब कि जो ना, ब्लड लाइन का। ठीक है, ब्लड लाइन का ही है, सही है। तो ओके हो गया, ठीक हो गया, दूसरी दफा उनसे चीज ली है तो माशाल्लाह पहली दफा भी उन्होंने अच्छी भेजी थी, ठीक हो गया। इसका माँ बाप देख के जी जी वो लिया है। सलमान भाई, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जो बच्चा पहला हमने सेल किया था उधर जो आमिर भाई के पास, आई थिंक वो गया था जो फोत हो गया बेचारा, हाँ जी, जी जी जी, तो वो बच्चा जब आपने परचेज किया था तब उसकी एज कितनी थी? उसकी एज इससे कम थी, तकरीबन वो 3-4 माह का था। 3-4 माह का बच्चा था, ठीक है। ये तकरीबन 5 माह का होगा। 5 माह का। तो हमें सिर्फ दोस्तों को ये बात बताइएगा कि जब ये बच्चा वो वाला आपके पास आया था तब इसी कैटेगरी का था या इससे थोड़ा हल्का लगा था आपको? मुझे तो इससे हल्का लगा था, काफी हल्का लगा था, तो ठीक है। बस यही था, जिस तरह ये कमजोर है जी 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 जी, वो उसी तरह वो भी था। ठीक है, तो फिर आपने उसको मतलब जो ना हाँ जी, खुराक अच्छी दी। अच्छी दी। हाँ जी, दूध आपने उसको कौन सा दिया था? दूध मैंने उसे दिया है, ये जो होता है गाय का दूध आपने उबाल के दिया था? उबाल के दिया था। अंदर बिल्कुल सही है, सौंफ डाल देनी है, कभी दालचीनी डाल देनी, बिल्कुल सही है, ठीक है, जिससे बादी वगैरह ना हो, कभी 2-3 दाने पत्ती के डाल बिल्कुल दिए। ठीक है, यानी कि आपने उसको दूध लाजमी दिया है। दूध तो भाई जिस दिन मैंने सेल किया ना, जी जी, उस दिन उसका बंद हुआ है, नहीं तो स्टेप दूध वो पीता रहता था। हाँ जी, यानी कि 1 किलो तक जो है ना वो दूध पीता था। अच्छा, आपने जानवर माशाल्लाह संभाले हुए हैं, रखे भी हैं जी। आप ज़रा हमारे दोस्तों को इस चैनल के तवज्जुद से बताइएगा कि दूध एक बच्चे को जो 4 माह का 5 माह का जो बच्चा होता है, अगर कोई बंदा परचेज हमारा दोस्त करता है जी जी, तो उसको कितना दूध आपके ख्याल में देना चाहिए सुबह शाम का?
कितना दूध ये तो देखे ना बंदे की अपनी साथ है कि वो कितना अफोर्ड कर सकता है। जी जी मगर इसमें ये चीज आ जाती है कि जो है ना जितना भी देना है जी, जी। जितना भी कोई दे सकता है, जी, जी। मतलब एक पाइया दे सकता है, आधा किलो दे सकता है, वो फिर उतना ही दे। बिल्कुल ठीक है फर्स्ट डे से लास्ट डे तक। जी। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आपने आधा किलो सुबह और आधा किलो शाम का स्टार्ट किया तो एंड तक आपने वही रखना एंड है। तक वही चलना है। अगर आप 2 किलो दे सकते हैं 2 किलो दे दें, ये तो आपकी ताकत पे है ना, बिल्कुल। अपनी जेब पे है। यानी कि जितना आपने अपने जानवर को लगा लिया उससे आपने उसको कम नहीं देना, फिर अब आप वो नहीं करना, ना ज्यादा करना ना कम करना। फिर ठीक उतना हो ही गया, जाएगा, फिर उसको जो है ना लगेगा रिजल्ट उसका फिर अच्छा उसमें आएगा, काम हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा जी भाईजान, ये बताइएगा कि ये जो जानवर की हम टांगे देख रहे हैं माशाल्लाह बड़ी मजबूत टांग है, इसकी खड़ी टांग का जानवर है, ठीक है। हाँ जी, तो इसको मतलब कि किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी इंशाल्लाह। अगर जानवर की टांगें शुरू से वीक हों जी जी जी, तो दूध वगैरह दे के या डाइट अच्छी दे के उसकी टांगें कवर हो सकती हैं, हो जाती हैं। हो जाती हो हैं। जाती हैं। इस तरह के केसेस आपने मतलब के देखे हुए हैं। ठीक ठीक है। है, भी टांगे देखी हैं, सब कुछ देखा है, मगर वो है कि माँ में कमी होती है जी, कैल्शियम वगैरह की, जी, जी। वो बच्चे में शुरू से आ जाती है। मैं कल एक भाई का ना दोस्त का जानवर देख के आया उनके जी। पास, बल्कि मैंने वीडियो में अपलोड भी वो जो ना किया, शायद आपने देखी होगी वीडियो, जो मैंने छोटा सा जी, देखी है। बच्चा जो है उसकी टांगे टेढ़ी हैं, मैंने फिर उसकी जब देखी ना माँ, तो उसकी माँ के अंदर वीकनेस थी, कमज़ोरी थी, तो भाई ने ना उसकी माँ को कैल्शियम के विटामिन के इंजेक्शन पिलाए नहीं, जी उसकी प्रॉपर डाइट का ख्याल नहीं रखा, जी, करा सूड़ी और तूड़ी उनको ना 6 माह वो मतलब जो ना देते रहे हैं, जी। उसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ नहीं सही हो पाई। भाई ये देखे ना, इंजेक्शन जो है ये आते हैं बाद में। जी जी बिल्कुल, एक्स्ट्रा ग्रोथ लेने के लिए। बिल्कुल सही बात अगर है। आप अच्छी डाइट पे फोकस करते हैं ना, जी, जी। तो मेरे ख्याल से इंजेक्शन की जरूरत नहीं, अगर देंगे तो वो आपका बोनस में चलेगा। बिल्कुल सही है, ठीक है, तो डाइट पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल सही है। आप भाईजान ये बता सकते हैं कि जो प्रॉपर डाइट है जानवर की, देखें एक सपोज अगर एक बकरी है, हमने उसको जो ना क्रॉस करवा लिया, हाँ जी, करवा। हमें नहीं पता कि 2-2.5 माह में वो गबन निकलेगी या खाली निकलेगी, ये तो अल्लाह ताला को पता अल्लाह है। ताला को पता। अगर हम उसकी डाइट स्टार्ट करते हैं खाली बकरी को, जब हमने क्रॉस करवा लिया, जी जी जी, क्रॉस करवाने के बाद एहतियात किस चीज़ की आप समझते हैं गबन कन्फर्म होने से पहले पहले? दानिश भाई देखें, इसमें 2-3 राय हैं। कोई कहते हैं हाली पट्ठे डालें, ठीक है, 1 माह पट्ठे डाल लें, ठीक 2 है। माह पट्ठे डाल लें, जब तक ये कंजीव ना हो जाए, या जी, जी। थोड़ा सा आपको 1 कन्फर्म ना हो जाए जब तक, मतलब तेल वगैरह दे, ठंडी चीजें दें। ठीक है, मगर दानिश भाई मैं नहीं करता, ठीक है, बिल्कुल नहीं करता। ठीक है। वो जो हम 1 माह इसको पट्ठे पे चलाते हैं ना जी जानवर जी जी को, जी, वो जो है उसमें वीक हो जाता है, वीक हो जाता है। वो जो कंजीव उसने करना होता है ना, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ ये है कि अगर आप गंदम वगैरह डाल रहे हैं, मतलब अगर आधा किलो डाल रहे हैं तो उसे 1 पाइया पे ले जाएं, एक पाव पे लेते हैं, थोड़ा सा दाना हल्का कर यानी दें, खुराक उसकी हाफ कर दें आप। थोड़ा सा कम कर दें, गर्म चीज सिर्फ, मतलब ठीक है। करा वगैरह सूड़ी जो चल रहा है वो वैसे ही रहने दें, बिल्कुल सिर्फ सही है। गंदम थोड़ी देर कम कर दें। जी, जब इसने 2 माह 3 माह हो जाने हैं प्लस, तो उसकी डाइट जो है ना ज्यादा कर दें। फिर अच्छी होनी चाहिए फिर डाइट, ताकत वाली होनी चाहिए, आपने उसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना। ठीक फिर वो है, तैयार भी अच्छी होगी, उसके जी, जी। नीचे दूध भी अच्छा आएगा, उसके बिल्कुल आने सही है। वाला बच्चा भी अच्छा होगा, वो सब कुछ। अगर हम पट्ठे पे रखेंगे, बिल्कुल सही है, उसका अपना बॉडी स्कोर पूरा नहीं होगा, तो वो बच्चा क्या बनेगा और बाकी चीजें क्या बनेंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाईजान, क्या उसका नाम लेते हैं, देखें अब अगर हम बकरी को क्रॉस करवाने के बाद एक टाइम उसको सब्ज़ चारा डाल दें, जी, अगर एक टाइम हम उसको खाली छिलके पे रखें, यानी कि सूढ़ी पे। सूढ़ी पे रखें खाली पे, जी जी तकरीबन 1.5 माह तक, जी, उसके बाद अगर हम उसका वंडा बढ़ाना चाहें तो उसके चांसेस मतलब कि अच्छी ग्रोथ के पैदा हो सकते हैं? भाई मेरे ख्याल से तो नहीं, ठीक है, क्योंकि देखें मेरे दोस्तों के पास, मेरे पास तो 1-2 होती है, ठीक जी, है। जी। हमने कभी भी यकीन माने कि हमने नहीं दाना बंद किया, ठीक है, फर्स्ट डे से लास्ट डे तक। हाँ ज्यादा हो जाता है, ठीक है, कम नहीं होता, कम नहीं उसमें होता, तो ये कभी नहीं मसला आया कि रिपीट हो गई है या कोई चक्कर हो बिल्कुल गया। ठीक है। मेरे यानी कि नॉलेज में नहीं है, मेरे साथ नहीं हुआ। लेकिन आपके कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपने बकरी क्रॉस करवाई है तो हाँ जी। उसके वंडे को आप हाफ कर दें, हाँ उसको जी। फुल ना दें उस टाइम,
ताकि उसके अंदर ज़्यादा हीट ना पैदा हो या ज़्यादा ताकत ना आए उसके ये अंदर। जो गंदम है और ये जो चना होता है जी मतलब जी, इसको थोड़ा सा कम कर दें, बाकी सूढ़ी वगैरह ये सारी चीजें उतनी वो चलती रहने दें। चलती रहने दें। ठीक है, सिर्फ 15-20 दिन इस तरह करें, बाकी फिर वो वही खुराक चलती रहने दें। अच्छा जी, ब्रीडिंग सीजन जो है जी जी। कौन सा चूज करना चाहिए इंसान को जो सूटेबल है जानवर के लिए? ब्रीडिंग सीजन अब ये देखें ना, ये बच्चा मेरे पास आया है, ये बकरी हीट में नहीं थी आई है, क्योंकि मैं मेरे पास थी कोई 4-5 माह हीट में नहीं आई, बिल्कुल सही है, लेट हो गया। बिल्कुल सही है, तो बकरा अंदर ही था, उसने क्रॉस कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो है ना, अल्लाह के बाद मैंने इस पे बड़ी मेहनत की है। ठीक ये है। कभी बीमार कभी सही, मुझे यानी ये आपके पसंदीदा मौसम में नहीं आया? ये मौसम में होना ही नहीं चाहिए बच्चा, इस मौसम में नहीं होना अगर चाहिए। अल्लाह के काम है हो गया, जी जी, मतलब इसका सरवाइव करना मुश्किल होता है, मालिक के लिए भी बड़ी परेशानी होती है। उसके ऊपर ये आ जाता है कि उसके ऊपर ना फोकस करना पड़ता है बहुत ज्यादा। फोकस करना पड़ता है, देखना पड़ता है। मैंने अब इसके लिए अलग कमरा रखा हुआ है जहाँ पे इसको आग जला के यहाँ हीटिंग देता हूँ पूरी। बिल्कुल सही है, तो बड़ी ज्यादा केयर है, बड़ी ज्यादा केयर है। बिल्कुल सही बात तो है, वो फिर ये है कि मौसम खुला आ जाए तो केयर जरा कम हो जाती है बिल्कुल सही बात है, बच्चे की। बिल्कुल सही बात सर्दी है, जरा पहली सर्दी और पहली गर्मी मुश्किल ही होती है। मुश्किल ही होती है, बिल्कुल सही बस बात ये है। अच्छा, ब्रीडिंग सीजन कौन सा अच्छा है, मतलब कि कौन से महीने के अंदर? ब्रीडिंग सीजन अब ठीक है, अब जो बच्चे आएंगे यानी कि ये फेब में या मार्च में, ठीक है, इसके लिए बहुत अच्छा मौसम है, खुला मौसम है। दिसंबर और जनवरी नहीं होना चाहिए, ये 2 माह नहीं होने नहीं होना चाहिए, चाहिए, यानी कि उसके हिसाब से जो है ना हाँ जी, हाँ देख लिया जाए। उसके हिसाब से देख लिया जाए। सीधी सी बात ये है कि बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा बहुत सर्दी ज्यादा नहीं होनी सर्दी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। जून हाँ जी, जुलाई ये 2 माह ना हो, दिसंबर और जनवरी ना हो। जनवरी ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाईजान। हम अपने दोस्तों को आपके जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में इसीलिए जो है ना वीडियो बना रहे हैं, ताकि जो दोस्त इस चीज़ को नहीं मतलब कि जानते उनको पता होना चाहिए इसका। ठीक है जी, तो अल्लाह खैर करे, बड़ी बड़ी आपकी मेहरबानी। जानवर आपके बहुत अच्छे हैं। ये बकरा हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके के साथ खुराक खाए और एक अच्छी चीज़ जो है ना बन के तैयार हो। दोस्तों, दुआओं में हमेशा जो है ना याद रखिएगा और सलमान भाई के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनका शौक़ सलामत रखे। ये देखें माशाल्लाह बच्चा, ये बहुत अच्छा बच्चा जा रहा है। अल्लाह इसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला इसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो अल्लाह खैर करे, मज़ीद इस तरह के टॉपिक्स मैं आपके पास जो है ना लेके आऊँगा, ताकि सारे दोस्तों की जो ना रहनुमाई हो सके। ठीक है, अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर। अस्सलाम वालेकुम।